गोल्ड डेली चार्ट पिछले हफ्ते फ्राइडे को आपने लगभग $65 का एक्शन देखा। टोटल पंप एंड डंप था और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूआर रेट पिछले हफ्ते 4.3% आई। जितनी भी फेड फोरकास्ट थी वो शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग टर्म थी या मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी उससे कहीं ज़्यादा आई जो इन्होंने लास्ट टाइम जून एफओएमसी मीटिंग में कहा था। लेकिन इतनी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ के बाद भी गोल्ड ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, 2500 भी स्क्रीन पे शो नहीं कर पाया और न्यूज़ के तुरंत बाद ही वर्टिकल डंप आपको देखने को मिला। और इस 4.3% यूआर के बाद आप कह सकते हैं रिसेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। साम रूल पिछले हफ्ते ट्रिगर हो चुका है। फेड ने ऑफिशियली रेट कट नहीं की जुलाई एफओएमसी मीटिंग में, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फेड ने क्या बोला क्या किया। लेकिन मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पिछले हफ्ते आपकी 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हुई हो, क्योंकि रेट कट सेंट्रल बैंक का पैनिक साइन होता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिला पिछले हफ्ते फिर से। और इतने सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर स्पेशली पिछले हफ्ते की एनएफपी के बाद भी फेड ने स्किप किया और इसे फेड की एक बड़ी गलती माना जा रहा है रेट स्किप करके, जिसके बाद से हार्ड लैंडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, एफओएमसी स्पीच के बाद सितंबर महीने का रेट कट कंफर्म हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है पहले रेट कट का साइज 50 बेसिस पॉइंट स्पेकुलेट करा जा रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है दूसरा जब रेट कट होगा तो वो भी या तो 50 बेसिस पॉइंट का होगा या 75 बेसिस पॉइंट का होगा। और पिछले हफ्ते एनएफपी न्यूज के बाद जेपी मॉर्गन बैंक ने बोला है 50 बेसिस पॉइंट के बड़े रेट कट होंगे, जो अपने आप में फेड पैनिक साइन है। ऐसा क्या हो रहा है कि इतने बड़े रेट कट साइज करने पड़ रहे हैं। अगर G7 सेंट्रल बैंक देखें, ईसीबी, बैंक ऑफ कनाडा ये रेट कट कर चुके हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड पिछले हफ्ते कर चुका है। बैंक ऑफ जापान ने हाइक स्टार्ट कर दिया है। अब केवल फेड बचा। जब पहला रेट कट ऑफिशियली हो जाएगा आपको बस इस चीज़ का इंतजार करना है न्यूज़पेपर हेडलाइन में रेट कट कब होगी। लेकिन मार्केट के लिए रेट कट पिछले हफ्ते हो चुकी है। उसके बाद केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट रेट कट कब होगा और किस साइज का होगा। केवल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सारी न्यूज़ की लिस्ट बनाएं गोल्ड के लिए, जितनी भी न्यूज़ हैं, चाहे वो वॉर न्यूज़ क्यों ना हो, पिछले हफ्ते एफओएमसी से पहले आपने 2 वॉर न्यूज़ देखी और रिसेशन जो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, रेट कट जो अगली एफओएमसी में हो जाएगी 100%। ये सारी चीज़ें इस समय गोल्ड के लिए बुलिश हैं। इसलिए चाहे आप गोल्ड सेंटिमेंट देखें या इस चार्ट पैटर्न की डेफिनेशन देखें, दोनों ही सेम टू सेम है इस समय। और इस चार्ट पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है या प्राइस इससे ऊपर जाता है तो आप सेल करेंगे और पहला टारगेट होगा इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होना, लोअर ट्रेंड लाइन। जब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती हम डाउनसाइड टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन आपका अकेला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वेव काउंटिंग देखें, WXY वेव और उसमें ये एंडिंग डायगोनल जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिस तरह 2 वॉर न्यूज़ आई पिछले हफ्ते एफओएमसी से पहले, ठीक उसी तरह एक और न्यूज़ आई एफओएमसी के बाद। रसिया प्रिजनर बाहर आ रहे हैं और ये यूएस और रसिया के बीच में इतनी बड़ी पीस डील कैसे पॉसिबल है। पुतिन को ऐसा क्या लाभ हो रहा है जो पुतिन इस डील के लिए राजी हो गए। इसमें यूरोप कंट्रियां भी हैं और यूक्रेन वॉर के समय यूरोप को गैस प्राइस को लेके बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर यूरोप कैसे राजी हुआ, इसी वजह से जो एक बड़ी पीस डील थी शॉकिंग है। और पुतिन को क्यों राजी करा गया है, क्या लोभ दिया गया है, यह भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको पंप एंड डंप देखने को मिला। ठीक उसी तरह जब बॉटम पे एक वॉर न्यूज़ आई थी, ठीक उसी तरह टॉप पे एक पीस न्यूज़ आई है। ठीक जिस तरह बॉटम पे एनएफपी न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी, उसी तरह टॉप पर एक एनएफपी न्यूज़ आई है बहुत ज़्यादा वीक आई है 4.3%।
और इसी तरह चलता रहा तो जल्दी NAP जीरो भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह JP मॉर्गन बैंक ने कहा है 50 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट, इसे जस्टिफाई करने के लिए CPI और NAP क्या होंगी ये इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा आपका ब्रिज प्रोपेगेंडा था डी-डॉलराइजेशन। अगर US डॉलर के रिजर्व करेंसी बायर नहीं है, बॉन्ड को कोई बाय नहीं कर रहा, तो पिछले हफ्ते आपने यील्ड कलेप्स कैसे देखा, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% से नीचे कैसे गया, ये क्यों संभव है? अगर बायर्स हैं नहीं तो यील्ड नीचे क्यों जा रहे हैं, इन्हें कौन खरीद रहा है? पिछले हफ्ते FOMC स्पीच में फेड ने बिल डडली के ब्लूमबर्ग आर्टिकल के बारे में क्रिस्टल क्लियर डायरेक्ट बोला। अगर फेड ने वो आर्टिकल पढ़ा है तो आपको भी वो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, आपका मन हो या नहीं हो, क्योंकि फेड ने वो आर्टिकल पढ़ा है इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे गोल्ड ने उस समय किया था जब फर्स्ट टाइम 2483 हाई आया था, ठीक वही चीज सेम टू सेम गोल्डमैन सैक्स बैंक ने फिर से रिपीट की है। जब सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर रेट कट के फेवर में हैं तो इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? और इसका जवाब फेड ने क्रिस्टल क्लियर FOMC स्पीच में भी दिया है, प्री एम्प्टिंग रेट कट, जो केवल रिच लोगों के लिए होती है, गरीब लोगों के लिए नहीं। रेट को इसीलिए डिले किया जा रहा है ताकि हार्ड लैंडिंग हो सके। इस हफ्ते मंडे को ISM सर्विस PMI है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये और ज़्यादा लो आता है, रेट कट की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और रिसेशन पैनिक और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन टेक्निकली ये सारा ट्रेंड WXY वेव एंडिंग डायनामिक चार्ट पैटर्न के रूप में कंप्लीट हो चुका है और 2450 38% पोजीशन के पास में आके रुक चुका है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। और सेम यही चीज वीकली चार्ट पर है, वेव वाई कंप्लीट हो चुकी है, एंडिंग डायगोनल है जो क्लियर है, अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन शो हो रहा है और 38% पोजीशन 2451 से भी रिजेक्शन हो रहा है। एक नहीं बहुत सारी वीकली कैंडलस्टिक हैं, लेकिन एक भी इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हुई। और रिसेशन जो सितंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, जब यूके क्राइसिस हुई थी, जब यूट्यूबर रिसेशन और स्ट्रॉन्ग डॉलर को लेकर वायरल वीडियो बना रहे थे, लेकिन US गवर्नमेंट अब डिक्लेयर करेगी कि रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो पहले ही प्राइसिंग है 1620 से 2480 लेवल तक। लेकिन जो प्राइसिंग नहीं है वो हार्ड लैंडिंग है। पिछले हफ्ते आपने देखा मार्केट क्रैश हुआ, सेम मार्च 2020 की तरह सेंटिमेंट थे और मार्केट एक्शन भी था। पिछले हफ्ते रेट कट को स्किप करके फेड ने ये चीज तो कंफर्म कर दी जो इन्होंने पिछले समय में बार बार किया था, वो अब दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा SP 500 वर्टिकल लाइन में नीचे गया और रेड क्लोज हुआ। पहले फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट गया, अब फेड मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट जा चुका है। और जैसा पिछली वीडियो में बताया था, इन्होंने सारी चीजें यूज करी मंथली क्लोजिंग प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। 2 वार्न न्यूज थी और फेड डॉविस स्पीच थी कैंडल क्लोजिंग से कुछ घंटे पहले, लेकिन अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पर 2330 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और वीकली चार्ट पर आपका एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न है, सेम चार्ट पैटर्न डेली चार्ट पर भी अवेलेबल है और उसी चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन आपका अकेला सपोर्ट लेवल है और इससे नीचे H4 एंड H1 टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं है। इसलिए फेड लगातार 2 मिस्टेक करते हैं और हार्ड लैंडिंग को कंफर्म करते हैं। पिछले हफ्ते रेट कट को स्किप करके और पहली रेट कट सीधी 50 बेसिस पॉइंट करके ये केवल मार्केट पैनिक को बढ़ाएंगे और हार्ड लैंडिंग को 100% कंफर्म करेंगे। गोल्ड का ये ट्रिपल बॉटम लगभग 2 साल पहले 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के बाद बना था। अगर 2 साल बाद अब आपको रेट कट प्राइसिंग करना है, फोमो बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं और न्यूज कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी है। लेकिन इसके बाद अगला ट्रेंड क्या होगा यहाँ से आगे, ठीक 1620 बॉटम की तरह आपको 2 साल बाद पता चलेगा 2026 में जाके। लेकिन रेट कट और रिसेशन दोनों ही प्राइसिंग हो चुकी हैं। मेरे लिए ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है 2450 वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे, 2433 डेली टाइम फ्रेम के बेस पे और आपका एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न। और जब ये लोअर ट्रेंड लाइन इस एंडिंग डायगोनल पैटर्न की ब्रेक हो जाएगी तब हम डिसाइड करेंगे डाउनसाइड टारगेट क्या होगा। और जब तक प्राइस
2483 लेवल के नीचे हैं। अभी भी 2361 आपका लास्ट बिग सपोर्ट लेवल है, उससे पहले 2420। और प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्शन क्यों शो कर रहा है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर अभी आपको समझाया है। और रेट हाइक या कट गोल्ड के लिए बुलिश है या बेरिश, ये रियल इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, ना कि रेट कट डिसीजन। पिछले हफ्ते 2330 लेवल था, लेकिन इस हफ्ते 2420 लेवल है। इस लेवल के बेस पे आपको ट्रेड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना है। और 2483 के ऊपर जितना प्राइस जाता है ओवरबाउट है, केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी है।